नमस्कार। मैं सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव अपने सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन कर रही हूँ। आशा है आप सब परिवार सकुशल होंगे। आपके साथ एक प्रश्न साझा कर रही हूँ। हम खाते अच्छा हैं, पहनते अच्छा हैं, तो सोचते अच्छा क्यों नहीं? मन को शुद्ध विचारों का भोजन क्यों नहीं देते? ये प्रश्न जिनके मन में उठा है, ऐसी प्रबुद्ध चेतना से युक्त महान विचारक आदरणीय डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी से आज मैं संवाद करने जा रही हूँ, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के संवाहक उपनिषद, गीता, सामवेद, पातंजलि योग दर्शन समेत कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का काव्यानुवाद किया है। मृदुल जी, आपका हार्दिक स्वागत और सादर प्रणाम। आराधना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए और इन ग्रंथों की सराहना करने के लिए और इनके काव्यात्मक रूप का परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मृदुल जी। आपके शब्दों में हम कहें तो दब्ध मन की दाहकता की खोज है अनुवाद, और इसी खोज के क्रम में आपने अब तक 18 पुस्तकें लिख डाली, जिनमें पातंजलि योग दर्शन का काव्यानुवाद और दोहों और चौपाई छंद में विवेक चूड़ामणि का काव्यानुवाद, अथर्ववेद के प्राण सूक्त का काव्यानुवाद, शंकर पंचदशी जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित 15 प्रार्थना स्त्रोत का एक काव्यानुवाद है, और 2001 में ब्रज भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का काव्यानुवाद, गीतिका छंद में अष्टावक्र गीता का काव्यानुवाद जो 2006 में प्रकाशित हुआ था, सामवेद का पद्यानुवाद जो 1988 में प्रकाशित हुआ था और जिसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अध्यात्म और जीवन दर्शन पर आधारित आपकी स्वरचित कविताओं का संकलन इहातीत क्षण जो 1991 में प्रकाशित हुआ था, इषादि 9 उपनिषद जिसमें आपने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय और श्वेताश्वर समेत 9 उपनिषदों का काव्यानुवाद किया था जो 1996 में प्रकाशित हुआ था, और नवीनतम प्रस्तुति सांख्य योग दर्शन का काव्यानुवाद जो शीघ्र प्रकाशित होने वाली है और पाठकों का ज्ञान संवर्धन करने के लिए उनके हाथों में होगी। और आपने अपनी वेबसाइट mridulkirti.com पर लिखा है कि अमर भारतीय धर्म ग्रंथों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास। तो मेरा पहला प्रश्न इसी से जुड़ा है कि जब उद्देश्य जन जन तक पहुंचना था तो फिर गद्य रूप में अनुवाद की जगह पद्य का चुनाव? इसके लिए मुझे शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि का जो पहला एक मंत्र है, जब उन्होंने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ आरंभ किया, इसका उत्तर उसमें ही समाहित है कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मता पुंसत्तम ततो विप्रता तस्मात् द्वैदिक धर्म मार्ग पड़ता विद्युत स्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम संस्थिति विद्वस्परम पुण्यर बिना न लभ्यते शत जन्म कोटि पुण्यर बिना न लभ्यते। 100 जन्म ले लीजिए, ये पुण्य के बिना, ये पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ, फिर काव्य दुर्लभ, और जो देवत्व काव्य है वो तो दुर्लभतम है। तो इसलिए ये जो काव्य है, जो मेरा ये दिव्यता से, बिल्कुल दिव्यता से ही आरंभ है, दिव्यता में ही आद्योपांत ये डूबा हुआ है, ये संपूर्ण दिव्य काव्य जो है वो मेरे बस का कहाँ है। मैं तो केवल ये कह सकती हूँ तुम्हारे उत्तर में कि कौन देता लेखनी कर में थमा और कौन फिर जाता हृदय तल में समा, और कौन कर देता है उन्वन चित्त को संसार से, कौन तज निस्सारता मुझको मिलाता सार से, कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, और कौन गहकर बाह जग से तोड़ता है श्रृंखला। तो जगत से श्रृंखला जब टूटती है तब दिव्यता से जाकर, श्रृंखला टूटने का अर्थ यह नहीं कि घर से निकल जाओ या संन्यास ले लो। वृत्तियों का, जो जगत के प्रति वृत्तियों में आसक्ति है, वो आसक्ति जब तत्व की तरफ जाने लगती है तो वो तत्वगत गति जो है वो दिव्यता से जब जुड़ती है, काव्य, दिव्य काव्य का रचना तब ही हो पाती है।
तो ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, मैं गद्य में भी लिखने का ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने कहा ना कि कौन देता लेखनी कर में थमा, तो कहाँ से हुआ। और इसका भी एक और उत्तर बहुत गहरा है कि कौन ऐसे कर सकता है गृहस्थ में, लेकिन मेरा जो भव प्रत्यय था वो शायद उदित हुआ था, जिसके कारण मैं ये कर सकी। हाँ, आपके तो उत्तर में भी एक कह लें कि आलेख छिपा है, व्याख्यान छिपा हुआ है। एक एक जो उत्तर, एक एक शब्द है वो अपने आप में गुणने योग्य, मनने योग्य है। तो एक कवि होने के नाते मेरी समझ में कविता स्वयं एक ऐसी विधा है, आपने कहा ना दिव्य जो बोध है, उसमें एक ऐसी विधा है जिसमें हम कम शब्दों में गहरी बात कहते हैं, बड़ी बात कहने का प्रयास करते हैं। और जब कविता हम्म। छंद में, चौपाई में, दोहों में हो, तो संभव है कि उसके संदर्भ में आम जन की जो समझ है वो उतनी व्यापक नहीं है हो। उदाहरण स्वरूप जैसे हमें से कई लोग बिना संपूर्णता से अर्थ, सार, संदर्भ और संदेश समझे बिना रामायण के कई दोहे या चौपाई रट जाते हैं और उसे अपनी दैनिक हम्म। प्रार्थना का में सम्मिलित भी कर लेते हैं। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक विभूति हमें उसका संदर्भ समझाती है, तब हमारी समझ की जो परिधि है उसका विस्तार होता है। और इसीलिए तो हम्म। राम कथा, प्रवचन, सत्संग में जिज्ञासुओं की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती है। तो जो सत्य से हम भली भांति अवगत हैं, उसी को एक नई दृष्टि और दृष्टिकोण से देखने की जो हमारी मानसिक क्षमता का उसका विस्तार होता है। तो रामायण और महाभारत एक महाकाव्य कहे जाते हैं, और जो श्रीमद् भगवत गीता का ब्रज भाषा में सेवैया के रूप में आपने काव्य अनुवाद किया है। तो वही प्रश्न मैं दोबारा वही दोहराऊंगी कि सामान्य अनुवाद की जगह काव्य अनुवाद क्यों? देखो, जो इतने काव्य अनुवाद किए उनका शायद तात्पर्य, लक्ष्य और उद्देश्य, तीनों बातें बता। वैसे तो एक ही समानांतर शब्द है, लेकिन तात्पर्य, लक्ष्य और उद्देश्य ये था कि जो ऋषियों के जो ऋषि जन्य जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए। और संस्कृत जो है वो, जैसे कि परिवर्तन जीवन में हर चीज में परिवर्तन शाश्वत है। हर चीज में, सभ्यता में, संस्कृति में, भाषा में परिवर्तन होते आए हैं, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कोई नई बात नहीं। तो उसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो संस्कृत धीरे धीरे कम होती गई, और अंततोगत्ता यहाँ तक आई कि संस्कृत जो बिल्कुल ऐसी हो गई कि बस पूजा पाठ में काम आती, अधिक परिचित नहीं। तो धीरे धीरे जो है हम तथ्य से बिल्कुल अलग होते चले गए। ऋषि जन बातों को तो ऐसे मतलब नकार दिया गया कि ये हमारी, क्यों, उनकी गलती नहीं। जो जो बात समझ में नहीं आएगी, जो जिस भाषा में, तो हमारी प्रियता कम हो जाती है उससे। जहां भी समझ में नहीं आता, आप अपने ही सब्जेक्ट में देख लो, तो जो चीज समझ में नहीं आती उस सब्जेक्ट से प्रियता खत्म हो जाती है। जब प्रियता नहीं होती तो रुचिता भी चली जाती है। तो प्रियता रुचिता चोली दामन का संबंध है, तो पहले प्रिय लगना चाहिए। तो जब उन्हें कुछ संस्कृत में समझ में ही नहीं आया, तो जब आत्मसात नहीं हुआ तो प्रियता भी नहीं है। तो तथ्य ये निकल कर आता है कि अगर किसी संदेश को, किसी ऋषि जन्य बात को या कोई भी बात को आत्मसात करवाना हो, तो उसकी ही भाषा में आपको बोलना पड़ेगा। तो जन सामान्य की जो भाषा है, जो भाषा हिंदी प्रचलित भाषा, जो प्रचलित भाषा, उस प्रचलित भाषा में आपको तथ्य कथ्य करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है, जो संस्कृत से, बजाय इसके कि आपने कहा ना अभी कि लोग ऐसे पढ़े लेते हैं और समझ में नहीं आता, तो वो भी, उसका क्या लक्ष्य है कि जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो उससे संबंधित भावों की अनुभूति तो होगी ही नहीं। और जब ये जो होता है, कोई भी काव्य होता है या कोई संदेश होता है या कोई भी विषय होता है, उसके लिए भावा अनुभूति तो बहुत आवश्यक है, वरना आप उसके बिना दो तरंगे नहीं उठेंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हिंदी में, और अब आपका ये प्रश्न है, अभी पहले भी आपने किया था कि काव्य में ही क्यों, उसका उत्तर है आत्मा रसो वैसा। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है कि आत्मा जो है रस की भूखी होती है। आप भजन क्यों गाते हैं? वैसे ही कह दीजिए, हे प्रभु आप महान हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, व्यापक हैं, काम हो जाएगा ना। तो भजन में कितनी अलंकारिक भाषा में आप करते हो, अलंकार जो है वो आपकी भावों को उद्दीप्त करते हैं।
और आपको भी आनंद आता है, और एक आनंद की अनुभूति, क्योंकि हमारी आत्मा तक वो रसानुभूति होती है। और इतनी तक होती है कि किसी को भी, मान लीजिए संगीत का ज्ञान नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं है संगीत का ज्ञान जो गहरे से, लेकिन अगर कोई बेसुरा गाएगा तो वो कह देता है कि चुप हो जा, क्योंकि आत्मा जो रस चाहती है वो उससे नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है काव्य जो है वो जो दिव्य काव्य होता है वो तो अमर होता है, और उसकी अनुभूति जो होती है वो एक अलग तरह का आनंद देती है। आत्मानुभूति और दिव्यता से जुड़कर अलग ही स्पंदित होता है हृदय। तो इसलिए सही बात तो यह है कि आत्मा रस की भूखी होती है। इसलिए काव्य में जो भी बात काव्य में कही जाती है, याद भी जल्दी होती है, और उसकी नीरसता हट जाती है, सरल हो जाता है, सरस हो जाता है, तब ये सार्थक हो जाता है। अरे वाह, जी बहुत सुंदर। और जैसे ब्रजभाषा में आपने इसका काव्यानुवाद किया भगवत गीता का, तो ब्रजभाषा ना तो आपकी मातृभाषा रही है और ना ही आपने इसका पूर्व में अध्ययन किया है, तो फिर गीता के भावा काव्यानुवाद के लिए इसी भाषा का चयन क्यों? आराधना अध्ययन की तो बात छोड़ो, मैं अगर वैसी भाषा में कहूँ तो मैं तो ब्रिज के पिछवाड़े से भी नहीं निकली हूँ कभी। तो मेरा कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं था। किसी से कभी बात हो रही थी तो वैसी बातों बातों में वार्ता के अनंतर ही कि कृष्ण के उपदेश कृष्ण की भाषा में नहीं है, ऐसा करके हम वार्ता में एक वाक्य ऐसा आया था, वो मेरे मन ने पकड़ लिया, और ये भाव जो है वो मेरे अंदर चलता रहा चलता रहा। मैंने कैसे लिखा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ कैसे लिखती चली गई। एक आचार्य राम रंग जी थे, उनसे मैंने वो दिल्ली के थे, तो मैं मेरठ में थी, तो जो मैं अनुवाद करती थी तो उनको फोन करके पूछती थी कि आचार्य जी बताओ, उन्होंने संशोधन किया था मेरा, उसमें सहायता जरूर ली थी, लेकिन लिखा है मैंने, मुझे नहीं पता, वही लिखा गया शायद। उनकी कृपा थी, उनकी प्रेरणा थी कि आप उन्हीं की भाषा में लिखें, और मुझे लगता है कि जी आपने स्वयं तो प्रेरणा पाई ही, लगता है दूसरों को भी आपने प्रेरित किया, क्योंकि 2016 में आगरा की एक शिक्षिका हैं गायत्री दीक्षित जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। हालांकि मैंने उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके बारे में जब मैंने ये समाचार पढ़ा तो उसे पता चला कि उन्होंने 6 वर्ष की जो साधना है उसके पश्चात ये अनुवाद समाप्त किया था। और आपकी पुस्तक तो 2001 में ही प्रकाशित हो चुकी थी, तो संभव है जी। आपके सृजन कर्म से वो प्रेरित हुई हूँ। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, मैं केवल तुम्हारे माध्यम से ही इस बात को सुन पा रही हूँ। वैसे भी प्रवास में ये वाली बातें कम आ पाती हैं, और लेकिन हाँ तुम्हारे उससे सुना, संभव है उनको भी लगा हो कि मैं क्यों कहूँ, मैं नहीं जानती इसलिए नहीं कुछ कह सकती, उनको भी अंतः प्रेरणा हुई होगी। लेकिन हाँ ये सत्य है कि मेरा सबसे पहला ब्रज भाषा का भगवत गीता विश्व की पहली थी, कभी नहीं किसी ने किया। बहुत हुए गीता पर जितना भाष्य और जितना काम हुआ इस दुनिया के किसी भी ग्रंथ पे नहीं हुआ, लेकिन ब्रज भाषा में ये पहली बार हुआ। जी। तो अच्छा है, लोगों को अगर प्रेरणा मिलती है या अच्छा है, जो ईश्वर जिससे जो करा ले, क्योंकि गीता पे तो जितने जीव हैं, जितना जिन्होंने जन्म लिया वो सब भी गीता बोलते रहे, तब जाके उद्धार होगा। सही कहा आपने। तो जी मेरा प्रश्न अब आपकी कविता की ओर है, और कविता लेखन की ओर, कि आपकी जो कविताएं हैं वह व्यष्टि से समष्टि की यात्रा तय करती हैं, और जहां व्यक्तिगत दुख के बखान से परे सामूहिक चेतना की जागृति का आह्वान है, और जिसमें कवि की एक व्यापक जो एक जीवन दर्शन है वो भी समाहित है। जैसे कि एक कुछ पंक्ति उद्धृत करूंगी कि कौड़ी कौड़ी गिनत गिनत पर सांस गिनत नहीं कोई, धन 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 करत करत ही निधन एक दिन होए। और गीता की तरह कर्म योग की तरह प्रेरित करने वाला कारक भी उपस्थित है, जैसे कि रात की अब तह बना दो, विगत को चादर उड़ा दो, विगत से बस सीख लेकर सत्य परिपाटी बना दो, प्रगति कोई उच्च साधो, मुट्ठियों में लक्ष्य बांधो, मन को अर्जुन सा बनाकर तीव्र गति सा तीर मारो, अब उठो,
कुंठा बुहारो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कविता क्या है और आपकी कविता लेखन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी? ये उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, कठोपनिषद का ही जो एक सूक्त है, जब यम और नचिकेता का संवाद होता है तो वो जागृत करते हैं कि उत्तिष्ठित जागृत है। तो ये विवेकानंद का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व शब्द था। ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि शुरुआत ही मैंने 2-4 पंक्तियां जब लिखी थी, कब बहुत छोटी थी, शायद 11-12 साल की थी, तो भी प्रकृति पर ही कुछ लिखा था। वो इतना पहले संभाल के रखने वाली प्रवृत्ति नहीं हुआ करती थी। लोग तो लिखा और जो अपनी कॉपी में लिखा वो लिखा पड़ा है, तो संजोने का वो नहीं था। आज संजोने का ज्यादा है। फिर उसके बाद सच बताऊं तो मेरी चेतना को वेद ने जगाया है। मेरा जो बोध हुआ है वो वेद से बोध हुआ है। चुभन से मैं जागी हूँ। कुछ ऐसे बात मतलब सिचुएशन जीवन में रही कि जिसमें मैंने कहा मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा कहा जा रहा है, स्वयं सिद्धा होने की। मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो चुभन से जगा हो जो व्यक्तित्व उसका, पता कुछ नहीं है किधर चल पड़ेगा। ये तुलसी या मीरा या काली बनेगा, या ध्रुव बन के तारा गगन में चढ़ेगा। वाह। तो वो जो एक चुभन थी शब्दों की, तो उसने मुझे अपना परिचय देने के लिए, फिर तो मैं मुड़ गई, जगत से मुड़ गई और जगत का सार मुझे समझ में आ गया। जब सत्यनिष्ठ होकर आप जीवन या जीवन के उसमें है, एक एक पल में, एक एक वाक्य में आप सच्चे हैं, तो वो अगर कोई असत्य कर, कोई शक्ति ऐसी जो उसे झूठ करार करना चाहती है, तो आप में एक क्या होता है कि या तो आप बहुत ऊंचे उठ जाएंगे या अवसाद में आ जाएंगे। तो वंदनीय वे नहीं कि जो देकर सपन सुलाते हैं, और रे मन उनको नमन करो जो देकर चुभन जगाते हैं। वाह। तो वो है, मैं उनको ही वंदन करती हूँ कि वेद से बोध तक की मेरी यात्रा जो है वो चुभन से ही शुरू हुई थी, और उसने मेरी चेतना को जगा दिया और चेतना को चैतन्य से जोड़ दिया। तब सारा जग प्रपंच लगने लगा मुझे, तो मेरा बोध हो गया। नहीं तो वरना गृहस्थ में रहकर इतने क्लिष्ट ग्रंथों का, जिसकी एक पंक्ति में भी ऊब लगने लगती है सामान्य जन, उसमें स्वयं को पूरा डुबो देना, उसमें से फिर उसके बाद एक अनुवाद की प्रक्रिया अगर हम आपको बताएं, तो जितनी विधाएं हैं लेखन की, अनुवाद की प्रक्रिया क्लिष्टतम है। और उसने ही बड़े ऋषियों के ग्रंथों को अगर आप करते हैं तो महाक्लिष्टतम, क्लिष्टतम को भी महा सुपरलेटिव में भी महा लगा रही हूं मैं। उसका कारण ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, 3 शरीर तो आप जानते हैं, लेकिन कारण का भी कोई कारण है, तो वो आपके विचार हैं। तो वो विचार जो है वो वैचारिक शरीर है। तो जहां जिस स्तर पर चिंतन किया है ऋषियों ने, तो वो उनका वैचारिक शरीर, क्या मैं समझाने के लिए शरीर नाम दे रही हूं, लेकिन वैचारिक जो एक सतह है वो है। अब मुझे जो ऋषि ने सोचा है उसको आत्मसात करना है, तो मुझे भी उस स्तर तक जाना होगा ना। तो मैं अपने वैचारिक शरीर को उनके वैचारिक शरीर तक ले जाती हूँ। अर्थात ये पर देह प्रवेश की प्रक्रिया है। तो ऋषियों के वैचारिक देह में मैं प्रवेश करती हूँ, उनके कथ्य विषय को पहले समझती हूँ, किस स्तर पर कहा, उसको उसी स्तर पर आत्मसात करना, उनकी भाषा से हिंदी भाषा में आना, और भाषा का रूपांतरण, और फिर छंदों की जो वो है नियमावली, फ्रेम है, उसमें फिट करना एक एक मात्रा और एक एक शब्द को। वो एक दुरूह दुष्कर दुर्गम काम है। तो काव्य में इन ग्रंथों को लाना क्लिष्टतम विधा है।
और बिना ईश्वर की कृपा से ये नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे कहा जाता है ना कि ईश्वर उन्हीं के समक्ष बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर उन्हें चुनौती उनके जीवन में आती है जिनके प्रति ईश्वर ये आश्वस्त होते हैं कि वो उसे पार कर पाएंगे। तो आपका तो जन्म ही शरद पूर्णिमा के दिन हुआ, जिस दिन शुद्ध चेतना स्तर को प्राप्त कर चुकी दिव्यात्माओं का परमात्मा में एकाकार का रास उत्सव मनाया जाता है। और आपने जीवन में कई संघर्ष देखे हैं। कम उम्र में आपके माता पिता की बीमारी, उनका उपचार, उनकी मृत्यु, औपचारिक शिक्षा में व्यवधान के बावजूद भी लेकिन आपने हिंदी और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और डॉक्टरेट अर्थात विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करना, ये आपकी जिजीविषा, आपकी लगन, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी निष्ठा का द्योतक है। तो रसोई घर से राष्ट्रपति भवन तक की जो आपकी यात्रा रही है वो बहुत प्रेरणादायक रही है। हम आपकी इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव से परिचय पाना चाहते हैं। हाँ, ऐसा है कि देखिए, जो गृहस्थ में आप एकदम जैसे निमग्न है, गृहस्थ में तो आप संकेत ही काफी है। जैसे मैं पूरे शब्द नहीं बोल पा रही, कितना कठिन होता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि जाओ तुम पढ़ो लिखो, ड्यूरिंग अपने घर के सब जिम्मेदारी निभाते हुए। तो जब लगता था मुझे समय अपना नहीं मिलेगा, तो मैंने रसोई घर में ही वेदों को रख लिया था और इधर काम करती रहती थी। और वेद रख लिए, या फिर उसके बाद तो उपनिषदों को भी ऐसे किया, लेकिन वेद रख लिया। और जैसे अग्न आ याही वीतय गृणानो हविदायते निहोता सत्स्य महर्षि। और फिर उनको देखकर कि इनके पदार्थ कैसे हैं, तो पदार्थ देखा, फिर नीचे भावार्थ देखा और उनको हृदयंगम कर लिया, काम करती रही। तो निकलता है, हे परमेश्वर सुखदाता तू, ब्रह्मांड विश्व में व्यापक है, दे ज्ञान श्री व सुख शांति रिद्धि, यह अखिल विश्व तेरा याचक है। तो इस तरह 1875 मंत्र हैं इसमें, और अब तक मैं करीब 10,000 मंत्रों का काव्य अनुवाद कर चुकी हूँ। वाह। तो ये प्रक्रिया, तो उसी लिए मैंने उसका टाइटल दिया था रसोई घर से राष्ट्रपति भवन तक। फिर मुझे जब वेदों पर रिसर्च किया, तब उसमें ये आता था कि राजा का कर्तव्य है कि जो ऐसे सांस्कृतिक काम हो उनको प्रोत्साहित करे। तो मैंने कहा, जब वेदों में लिखा है तो मैं तो इसी पे अटिक गई। नहीं, सीधे उन दिनों तो ना इतना फोन की भी सुविधा होती थी, और वैसे फोन वैसे होते थे ना कि रखे हुए डायल करना, और मिला नहीं मिला, जाने कहाँ कहाँ कहाँ। वो तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन मुझे एक जुनून चढ़ गया था कि मैं बीच में कोई समझौता नहीं करूंगी और मैं राष्ट्रपति भवन तक ही जाऊंगी। तो वो जुनून मेरा काम आया। तो फिर उसके बाद तो परिचय की श्रृंखला ऐसी बनी कि आज तक मैंने फिर तो मैं कहीं रुकी ही नहीं। उसके बाद उपनिषदों को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और भगवत गीता को अटल जी ने, और आपने देखा होगा वेबसाइट में, फिर पतंजलि योग दर्शन मोदी जी, और बीच में जितने भी है राम स्वामी रामदेव जी, इन्होंने भी पढ़ा। मैंने 2 बार पतंजलि योग दर्शन लिखा। तो एक बार ह्यूस्टन में आए थे रामदेव जी, तब उन्होंने विमोचन किया था, तब मैंने केवल काव्य अनुवाद किया। तब उन्होंने कहा, मृदुल इसकी व्याख्या भी करो। तब मैंने दोबारा फिर लिखा, उसकी व्याख्या की, तो उसका विमोचन मोदी जी ने किया था। जब लेखन की यात्रा से परिचित होती हूँ मैं, जब भी आपके वेबसाइट या किसी अन्य कार्यक्रम में आपको सुनती हूँ तो बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब हम कहते हैं कि जो घर गृहस्थी का जो बंधन है वो आपकी किसी भी श्रेष्ठ काम या श्रेष्ठ उद्देश्य को पूर्ति करने में बाधक साबित होता है, लेकिन आपने इसे हम्म। इसे इसे असत्य सिद्ध कर दिया। आपने कहा कि जब अगर निष्ठा है, आपकी लगन है और आपके अंदर वो उसके लिए प्रतिबद्धता है तो सारे बंधन वो छोटे पड़ जाते हैं। और आपकी आपके अध्यात्म और जीवन दर्शन पर आधारित आपकी जो स्वरचित कविताओं का संकलन इहातीत क्षण 1991 में हम्म। प्रकाशित हुआ था। तो मेरा प्रश्न है कि उसके बाद क्या कभी आपके मन में कोई स्वरचित गद्य या पद्य संकलन के प्रकाशन अथवा किसी नए विषय वस्तु पर खंड काव्य लेखन का विचार आया था? नहीं, मुझे तो ये धुन सी लग गई थी, एक के बाद एक ग्रंथ की ही। और मेरा आराधना गद्य भी बहुत सशक्त है। मैं जब लिखती हूँ तो आलेख बहुत लिखती हूँ, लेकिन मुझे कभी ये जैसे किस्से कहानियां या जीवन की, क्योंकि जब मैंने सांख्य योग दर्शन पढ़ा
तब लगा जो कुछ भी है ये जगत में होता है, जितनी भी दुख पीड़ा पीर जो भी बाधाएं आदि होती हैं, तो ये सब इनको दूर करने के जो विधान है वो एकांतिक है। एकांतिक अर्थात एक आए और वो फिर आएंगे, एक अंत, एक बार अंत होता है उसका, एकांतिक। तो मैं एकांतिक पर क्यों करूं काम, मैं आत्यंतिक पर ना करूं, जो त्रिविध बाधाओं की सदा के लिए विनाश हो, ऐसे ज्ञान को ना करूं जो त्रिविध। तो ये मुझे हमेशा उपन्यास बहुत उच्च विधा है, मैं सम्मान करती हूँ उपन्यासों का, बड़ा साहित्य की जगत में बड़ा इनका स्थान है। लेकिन मुझे कभी कभी यह आता है कि उपन्यास जो है किसी पात्र की पीड़ा का पसारा है। और मुझे लगता है पीड़ा को बांटने, जैसे तुम भी, वो तो दुखी है ही, देखो तुम्हारी भी सहानुभूति चाहिए, तुम्हारी भी, जो पढ़े द्रवित हो। तो मुझे लगता है पीड़ा परोसने से अधिक मैं उसके समाधान की बात करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे मेरी ऊर्जा उधर ज्यादा ऊर्जा सलित होती थी। तो कहानियां किससे लगता था तो जीवन है, जब भी जीवन है ये रहेगा, इसके समाधान की बातें होनी चाहिए। ये बिल्कुल अवसाद है, जैसे जीवन में अवसाद है ये, सही। तो अवसाद क्यों है? अवसाद का अर्थ ही है तुम्हें और भी चाहिए कुछ जो तुम्हें नहीं मिला। ज्ञान कहता जो है उसमें तृप्त हो जाओ तो क्या बुराई है। अगर तुम शरीर से स्वस्थ हो फिर भी तुम अवसाद में हो तो तुमको कोई ठीक नहीं कर सकता। उनको देखो जिन पर पैर नहीं है, क्या तुमको नहीं लगता तुम पर कितनी बड़ी चीज है? उनको देखो जिनकी आंख नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पर कितनी बड़ी नियामत है ईश्वर की? तो अवसाद में डूबने डूबने की जगह जो ईश्वर का प्रसाद है उसका तो आस्वादन करो। तो इसलिए मैं एकांतिक नहीं। अब समाधान, मान लो उपन्यास में एक समाधान मिल भी गया तो वो समस्या तो खत्म नहीं हुई ना। समस्या होगी जब उसकी चेतना में ज्ञान डाला जाएगा कि परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। तो मेरा लेखन का पक्ष इस तरफ ज्यादा है। और अपने लिखती हूँ, बहुत सारे आलेख हैं मेरे, दार्शनिक लेख होते हैं बहुत, जैसे धन के प्रति बहुत लिखा मैंने कि धन धन की क्या स्थिति होती है, लोग इतने दीवाने हैं उसके। या आजकल मेरा जो चल रहा है, जो इस समय मैं लिख रही हूँ, वो एक संग्रह बन रहा है, कामनाओं के कुरुक्षेत्र उसका शीर्षक है, और उसके दार्शनिक लेख वो लिख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कहानियां और जीवन के, तो जिसने भी जन्म लिया है कि देह धरे के दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो कौन ऐसा है जिसको नहीं, देह धर के तो रामकृष्ण आदि सबको हुआ था ना। तो आपकी लेखनी का बृहत्तर उद्देश्य है और उसमें समाधान भी है, एक प्रबोधि हम्म का भाव है, जो सामान्य जन को उनकी समस्याओं के निवारण का एक ऐसा मार्ग, जो सनातन मार्ग है, वो प्रदर्शित हम्म कराता है, दिखाता है। जी ये बड़ी जी बात है, बृहत्तर उद्देश्य के लिए आपका लेखन है। तो जैसे हम हर रचना के साथ, जो रचनाकार है वो स्वयं भी समृद्ध होता चला जाता है। तो आप, हालांकि ये चयन कठिन है किसी भी रचनाकार के लिए, लेकिन आप अपनी जो सर्वश्रेष्ठ रचना किसे मानती है, और कोई एक कविता आपसे सुनने का आग्रह है जिसमें आपको लगा होगा कि आपने समस्त पुस्तकों का जो अर्जित ज्ञान है, वो हम्म लगभग उसका अंश, संपूर्णता से नहीं तो फिर भी आपने अंश जो है उसे निचोड़ दिया हो, उसे सुनने की हमारी इच्छा है। देखिए इतने जो महाग्रंथ हैं ऋषियों के लिखे हुए, उसमें कथ्य विषय तो एक से एक बढ़कर हैं। उसके ते मान लीजिए ईशावास्योपनिषद ही कह दें तो वो, आप सोचिए, पूरा जीवन का संविधान है, पूरा मैनेजमेंट है जीवन का। तो किसी भी का विवेचन करें तो उसमें कोई स्तरीय काम नहीं होता। ये तो है जो एक में, हर किसी में शाश्वत सत्ता है, शाश्वत सत्य है, और अकाट्य है, और सामयिक नहीं है। ये सामयिक नहीं है, एक मात्रा देखिए क्या, सामयिक और सामायिक। तो ये सामयिक नहीं है, सामायिक। सामयिक तो वो है टेम्परेरी,
और सामायिक शाश्वत को कहते हैं। इनके ग्रंथ जो है वो सामयिक नहीं, जैसे कोई चीज अभी प्रचलित होती है फिर थोड़े दिन को होती फिर चली जाती है, लेकिन जो ग्रंथ हैं और उनके उपदेश जो है वो सामायिक है, शाश्वत है, त्रिकालदर्शी। तो इसमें तो कभी आप कह ही नहीं सकते ये अच्छा या खराब, लेकिन हाँ लिखते लिखते जो है परिमार्जन तो होता ही है, ये तो नियम है लेखन का भी, अपने आप परिमार्जित होते जाते हैं। मैं विवेक चूड़ामणि का बहुत अच्छा काव्य अनुवाद बना है। तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा और तबहु राहत संतप्त, और तड़पत जल बिनु मीन जिम ज्यों सिकता हो तप्त। हाँ, इसमें सीखता तो शब्द। इस तरह यह देखिए निर्दोष दोहा है ये। जी। और देखिए सौंदर्य देखिए, सिकता शब्द है, जी। प्रचलित नहीं है। सिकता में भी चार मात्राएं हैं, मैं कह सकती थी कि ज्यों बालू हो तप्त, लेकिन सौंदर्य सरस्वती ने दिया ज्यों सिकता हो तप्त। तो तीन लोक की संपदा और तबहु राहत संतप्त, और तड़पत जल बिनु मीन जिम ज्यों सिकता हो तप्त। हाँ। और आपका जो दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग है वो ये कि आपको अपनी कौन सी रचना पसंद है। वो रचना मुझे बहुत पसंद है, और उसको मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ वैसी रचना जो ग्रंथों के अलावा उनमें मानती हूँ। और ये है तो लंबी, लेकिन मैं केवल एक अंश सुनाती हूँ। और इसमें सब ग्रंथों का सार है। आ गया तट, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि आ गया तट। सागर है या नदी है, जब आप पार करते हैं तो नाव से करते हैं ना, किनारा आ गया। तो आ गया तट, देह के तटबंध सारे खोल दो। वाह। ये भवसागर और हमारी देह नाव है, ये कल्पना है, परिकल्पना है। आ गया तट, देह के तटबंध सारे खोल दो, और नेह के अनुबंध और आसक्तियों से बोल दो। हाँ। अब मेरा पीछा करे ना, अब मेरा पीछा करे ना, स्वत्व में अपने रहें, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहें। अब मेरा पीछा करे ना, स्वत्व में अपने रहें, पांच भौतिक तत्व सारे गे अब निज निज रहे। पंच तत्व कहते हैं ना, पांच तत्वों में शरीर भी है। तो पांच भौतिक तत्व सारे गे अब निज निज गए। मैं चली सत तत्व लेकर असत को करके परे, और मैं चली अस्तित्व लेकर देह धरती पर धरे। हाँ। मैं चली अस्तित्व लेकर, आत्मा लेकर धरती पर दे। सारे ग्रंथों का सार बता दिया। हाँ, आपने तो प्रयाण। निरासक्त भाव। हाँ, मतलब प्रयाण को महाप्रयाण बना दिया। मैं चली अस्तित्व लेकर देह धरती पर धरे, और पाप सारे पुण्य सारे न्याय करता तौल दो। आ गया तट, देह के तटबंध सारे खोल दो। क्योंकि संस्कृत में एक है, उत्तीर्ण तुगता नौकाया किम प्रयोजनम। उत्तीर्ण तुगता माने किनारा आ जाए तो नौका का क्या प्रयोजन है। क्या नौका से उतर के आप मुड़कर देखते हैं बड़ी सुंदर नाव है? नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मोह नहीं होता, अर्थात उसका सौंदर्य, अर्थात आप मोहित नहीं होते। ऐसी देह धरती पर धरे, तट आ गया तो अब काहे का मोह। तो ये सब ग्रंथों का सार मैंने इसमें, और ये लंबी कविता है लेकिन मैंने आपको एक खंड सुनाया इसका। मृदुल जी, आप अपनी लेखनी को ईश्वरीय कृपा समझ के उन्हें समर्पित कर चुकी हैं, किंतु क्या आप अपने लिखे हुए से अनासक्त हो पाई हैं? मैंने इतना लिखा, मेरा कार्य इतना महत्वपूर्ण है, क्या इस आत्ममुग्धता के भाव से उत्पन्न होने वाले मोह से स्वयं को आप निष्प्रिय रख पाई हैं? मैं तो जब अपने लिखे को पढ़ती हूँ ना, तो वही एक जो मैंने आपको पहले दो शब्द कहे थे कि कौन देता लेखनी कर में थमा, ये किसने लिखा दिया। तो मेरा मन गाता है कि सो जो कछु अब परत दिखाई,
सकल परम प्रभु की प्रभुताई। मैं कछु नैक न नैकहूँ कीन्हा, प्रतिपालक मोहे आपू ही दीन्हा। मैं बस केवल हाथ पसारा, कृपा सिंधु दे अपरंपारा। वाह। तो ये अपने को कभी आत्मविमोहित होने की तो इतना पाप तो मैं कर ही नहीं सकती। ये तो एक तरह से ईश्वरी कृपा हर एक एक शब्द में, केवल शब्दों में शब्द। देखिए, श्वेत श्याम आखर भर होते, श्वेत श्याम आखर भर होते, भावित भाव प्रवण से पहले, और जैसे पाथर भर होती है हर प्रतिमा पूजन से पहले। आहा। तो वो तो अगर वो भावित भाव प्रवणता ना होती तो ये तो श्वेत श्याम ही पत्थर की मूर्ति हो जाती। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना पत्थरों में, तो वो भाव प्रवणता ही तो है प्राण प्रतिष्ठा। क्या है, हम उसमें भाव डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब हम उसके दर्शन करते हैं। देखिए, यहाँ मैं एक और सूत्र आपको बताती हूँ। देखना और दर्शन दो अलग अलग चीजें हैं। आप कहीं जाते हैं तो आप कह देते हैं हम अमुक जगह को देखने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, या हम कुछ बाजार जा रहे हैं, या उसको देखना बोलते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो मंदिर जा रहे हैं तो आप ये नहीं कहते हम मंदिर देखने जा रहे हैं, हम्म। हम दर्शन को जा रहे हैं। तो दर्शन जो होता है वो देख, आपको जो मूर्ति दिखाई देती है वो देखना, तो देखने के पीछे कुछ देखना है। जो जो आपने देखा वो आपकी दृष्टि का सत्य था, कि आपने एक पत्थर की मूर्ति देखी, लेकिन वो तत्व तो जानिएगा। तो वो जो आपने देखा उसके पीछे जो देखना है वो दृश्य कहलाता है, वो आप कहते हो दर्शन कहलाता है, कि वो हम मंदिर के दर्शन को। तो जो चीज छुपी हुई थी, आपने तो आंखों से वो देखा जो दिख रहा है, वो तो देखना हो गया। लेकिन दर्शन का अर्थ है जो चीज छुपी हुई है हम उसको देखने जा रहे हैं। तो देखने वाली वस्तु के पीछे जो कुछ देखा जाता है वो दर्शन कहलाता है। इसीलिए हमारे जो भारतीय दर्शन है, शरद दर्शन है, पातंजलि, इन सब के युग में है। ये 6 दर्शन है, इनके दो दो युग में है। जैसे पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का एक युग में है, न्याय वैशेषिक का एक युग में है, पातंजलि योग दर्शन और सांख्य योग दर्शन का एक युग में है। तो दर्शन में यही होता है, जो जगत आपको दिख रहा है उसकी बात तो होगी, लेकिन उसके पीछे जो जगत के पीछे जगत की नियंता है, वो शक्ति है, अस्तित्व है, जो आद्य शक्ति है, हम उसको उसको दर्शन करना है। दृश्य अनेन दर्शनम जो है, दृश्य से इतर जो है उसको हमें देखना है। तो ये देखना और दर्शन में दो में अंतर होता जी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपका दर्शन कर रही हूँ। है। जी। हाँ, क्योंकि आप देखने की नहीं है, आप ऐसी विभूति है जिनका दर्शन किया जाता है और उनसे प्रश्न किया जाता है, वैसे ही जैसे कि कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन जो है, दुविधाग्रस्त मोहग्रस्त अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उनको उनके प्रश्नों संशयों से दूर करते हैं। तो एक प्रश्न मेरा है कि जो 2001 में ब्रजभाषा में श्रीमद् भगवत गीता का काव्यानुवाद प्रकाशित हुआ, जिसका विमोचन स्वर्गीय प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से हुआ था, हम्म। और हम्म। जब उन्होंने आपसे एक वाक्य में गीता को परिभाषित करने के लिए कहा, तो आपका उत्तर था कि तुम परिणाम की इच्छा रखते हो और मैं इच्छा का परिणाम जानता हूं। मेरा प्रश्न है कि एक साधारण मनुष्य को बिना किसी उद्देश्य और उसके परिणाम की इच्छा के कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? देखिए, वो जब सामान्य स्तर की बात करेंगे तब तो वो फौरन प्रतिफल चाहता है, लेकिन यहाँ जो गीता है वो हमें स्तर से स्तरीय बना रही है। तो स्तरीय होने के लिए काम भी स्तरीय होंगे, उनके पीछे की भावना भी स्तरीय होगी। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कर्म श्रृंखला बांधती है जब आप सकाम कर्म करते हैं, तब अगर जरा भी सजग हो तो भय लगता है ना, कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे अति दुस्तारे कृष्णा तारे पार उतारे। तो ज्ञान सिखाता है कि
कब तक इस देह को फुकवाते रहोगे? कब तक? फिर लेना है ना जन्म। तो इसीलिए जो है निष्काम कर्म जो है सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि कार्मिक थ्योरी के अनुसार जो है, बहुत गहरे से अगर हम बात को ले जाते हैं तो ये या तो इसको सकाम कर्म कह दीजिए, या कर्म का जो है हमें प्रतिकार चाहिए होता है। तो ये सकाम काम है, प्रतिकार चाहिए होता है। तो ये उसी तरह है कि जैसे एको अहम बहुत श्याम, एक कर्म आपने किया और आपने चाहे ना की तो उसका 10 गुना फैल जाता है। बीज एक बोइए, कितने सारे बीज हो जाते हैं उसी बीज में से एक बीज। तो एको अहम बहुत श्याम, बहुत सारे हो जाते हैं। और जब तक आप ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करेंगे तो ये तो श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी ना। तो जब ये निष्काम कर्म का जो मर्म समझ में आ जाता है तो कर्म अकर्म हो जाते हैं खुद ही। जब तुम्हें निष्काम कर्म का मर्म समझ में आ जाता है तो तुम्हारे कृत कर्म जो है वो अकर्म हो जाता है, अर्थात मैंने नहीं किया। तो कर्म का अकर्म होना ही उसका निष्काम होना कहलाता है। तो जब ये होता है कि मैंने ये करा, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने अभी कहा, तुम्हारे तो रग रग में अपनी कृतकर्म बस गए ना। और तुम अरे एक एक वाक्य और एक एक भावनात्मक जो इस तरह वो प्रतिकार चाह रहा है कि हमने ये किया तो उसको भी देना चाहिए। नहीं होने पर आगे पढ़िए गीता, तो नहीं होने पे अवसाद, कुंठा आदि होती है, क्लेश, दुख। और अगर वहीं पे खत्म कर दीजिए, बहुत उच्च परिणाम होते हैं निष्काम कर्म के। और हम दिन पर दिन संवरते चले जाते हैं, उच्चतर स्तर पे आते चले जाते हैं। तो इसके लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। यही तो ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान क्या है? अपने अज्ञान को जान लो तो ज्ञान आ गया। जी जी बिल्कुल। तो चेतना का जो चैतन्य से एकाकार होने की जो यात्रा बड़ी लंबी होती है। तो और जैसा कि लंबी आप। नहीं है ये, लंबी नहीं है ये, तो इसी पल घटित होती है। लेकिन हम जगत के प्रपंच तो छोड़ें हाँ इससे आसक्ति, क्योंकि हम तो यही यही सब कुछ सच मान रहे हैं। और ये तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत तो मिथ्या है। जी मिथ्या का अर्थ है हर पल परिवर्तनशील है। तो इसके किस रूप को, जो अभी अभी है उसको मानोगे, या अभी हम बच्चे थे तो वो सत्य मानोगे, हम युवा हुए वो सत्य मानोगे, आज प्रौढ़ हो गए, या क्या सत्य है? न तथ्य ये न ये सत्य न वो सत्य। हम्म। तो जो सत्य दृष्टि आती है तो ब्रह्म सत्यम, जो एक ही रहता है, एक रूप। तो इसमें अगर प्रवेश हो जाता है ना तो अपने आप निष्काम घटित होने लगता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। जी। और जो गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी कहा गया है कि वह जो सत्य है वह कभी अस्तित्व से विहीन नहीं हो सकता, और जो आज है और कल नहीं वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, अर्थात मिथ्या है, यानी ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या। और परम ब्रह्म जिसे हम विशुद्ध चेतना के रूप में जानते हैं वही परम सत्य है, और संसार मात्र उनका विस्तार है जो आभासी है, क्षणिक है। और हम्म। गीता हमारे हम्म। जीवन की पथ प्रदर्शिका है, हमारे समस्त प्रश्नों की उत्तर कुंजिका है, जिसे हम जितनी बार पढ़ते हैं हर बार हमें एक नया संदर्भ, एक नया संदेश मिलता है। तो आपसे 5 प्रमुख बिंदुओं में गीता से जो मिली हुई शिक्षा का सार बताने का आग्रह करती हूँ। हाँ, ये तो तुम गीता का सार ही पूछ रहे हो ना। जी देखिए, उसमें एक मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें बहुत गहराई से एक यहाँ पर मैं, मुझे लगता सटीक है और ये संदर्भ देना चाहिए कि संस्कार जो होते हैं वो कितने प्रबल होते हैं। और मतलब उम्र के किसी भी पड़ाव पर तुम्हारे संस्कार उदित हो जाते हैं और तुम वैसे ही बनने लगते हो। उसका कारण वो बताती हूँ। मेरी माँ जो है हर जन्माष्टमी पर भगवत गीता पढ़ती थी, अखंड गीता। हाँ और उठते नहीं थे उसमें वो, तब उनको लगते थे 9 9 10 घंटे लग जाते थे। वही संस्कार मैं लेकर आई, और हर जन्माष्टमी पर मैं अखंड गीता पढ़ती हूँ।
उठती नहीं। तो तब ये इतना याद हो गया था कि ये योग शब्द कितनी बार आया और इसमें क्या क्या, ऐसे भी एक आनंद सा आने लगा। तो मैंने एक बार गिना था कि गीता में योग शब्द जो है 64 बार आया, 64 बार। लेकिन सुलभ शब्द जो है वो एक बार आया। सुलभ शब्द एक बार आया केवल। और कब आया है? 8वें अध्याय का 14वां कौन सा मंत्र है, लेकिन 8वां अध्याय है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो वो सुलभ शब्द एक बार आया, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। वो खुद ही कह रहे हैं मैं किसको प्राप्त हो सकता हूं। इसके लिए नित्य और अनन्य, अनन्य शब्द पर ध्यान दीजिए कि जब आपकी ऊर्जा, जो आपकी भावना की ऊर्जा है, जो आपकी एक जब ईश्वरी जो दिव्यता है, वो एक ही जगह, एक निष्ठ, एक चित्त, एकाग्र होकर एक जगह हो जाए, अन्य नहीं। मतलब, और अगर आप गीता को बहुत ध्यान से पढ़ते तो आपको उसमें पढ़िएगा कि अव्यभिचारिणी भक्ति कहा है। ये अगर आज इसको पूजा, आज उसको पूजा, ये तुम्हारी श्रद्धा का विभाजन हो जाता है। तो श्रद्धा में उतनी शक्ति नहीं रह पाती। श्रद्धा और विश्वास दो दो पहलू हैं। विश्वास और श्रद्धा अगर इस आज यहाँ तो वो भटक जाती है, तो एक निष्ठता खत्म हो जाती है। तो अनन्य, किसी को भी तुम मानो तो कोई अन्य नहीं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति, यो माम मुझे स्मृति याद भी करे, नित्य शाह नित्य, तस्या हम उसे मैं सुलभ हूं नित्य युक्त से योगना, जो इस योग से नित्य युक्त रहता है। तो सुलभ शब्द यह हुआ। दूसरा निष्काम कर्म जो है, और तीसरा मैंने अटल जी को जवाब दिया कि तुम कामनाओं की चाह करते हो और मैं चाह करती हूँ। जितनी भी कामना है उनका वो जानता हूँ कि परिणाम क्या होता है। हमेशा हम परिणाम की इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा का जो परिणाम होता है वो कितना, श्रृंखला टूटती नहीं है। तो गीता तो उसमें 5-6 क्या, हर उसमें ही ढूंढते जाइए जो कुछ भी आपको मिले, और एक एक सूक्त हिला। जैसे एक और एक जगह, एक तो चौथा और छठा अध्याय बहुत अच्छा है, उसमें एक जगह 5वें अध्याय में आता, मैं इंद्रियों का विषय नहीं हूं, मैं इंद्रियों का विषय ही नहीं हूं, और हम इंद्रियों से उसे पाना चाहते हैं। हमने पढ़ लिया, अब सोचते हैं हमें कृष्ण मिल जाएंगे। मैं इंद्रियों का विषय ही नहीं हूं। इसमें पढ़ना भी जरूरी नहीं है। क्या ये मीरा, तुलसी, सूर, कबीर क्या पढ़े हुए थे? क्या इन पर इंटरनेट था? क्या इन्होंने कहीं विद्यालय में पढ़ा था? कौन था? तो ये जो दिव्यता वाला काव्य है, इसकी तो तुलना आप किसी चीज से कर ही नहीं सकते, और ना ये किसी से धन से खरीदा जा सकता है, और ना ये बिकता है। जी बिल्कुल, ये आत्मानुभूति है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गीता का, आपने पहले भी इसका संदर्भ दिया था कि इतने सारे संसार के अनेक भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का काव्यानुवाद कहें या पद्यानुवाद कहें, टीका टिप्पणी संभाषण और बहुत सत्संग प्रवचन सब आयोजित हो चुके हैं, लेकिन गिनती भर शुद्ध प्रबुद्ध आत्माएं ही स्व से साक्षात्कार करने में सफल हो सकी हैं। तो संभवतः यही। और देखिए गीता, जी गीता के अंत में एक देखो कितनी अच्छी बात कहती है। बात पहले तो मामेकम शरणम ब्रज, सब बता दिया, अब मेरी शरण आ जा। फिर कहते हैं वो भी, जब अब जो तेरी मर्जी हो कर, तू मेरा मित्र है, मित्र था तो मैंने तुझे इतना दुर्लभ रहस्य बताया, लेकिन उसमें जाओ, कहते हैं कि अब जो तू चाहे वो कर। वो इतना है, इतना, जैसे उसको कई बार पढ़ के ऐसा रोमांच होता है। ये बात को कह देते ना, मैंने तुझे इतना तो बता दिया, अब भैया जा, तेरी जो मर्जी है कर। वो वो मंत्र भी बहुत बहुत भाता है मुझको। तो गीता का क्या है, कहीं से भी एक भी खोल लो। और ऊपर से सबसे बड़ी लुभावनी बात गीता की लगती है कि देखिए आप बाकायदा वो कर रहे हैं, कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं,
अरे तुझे विश्वास नहीं होता, ले मेरा विराट स्वरूप देख। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेत्तम च परमम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, विश्वानंत रूप दिखा दिया। और अर्जुन तो देखो ऐसे कर रहे हैं, अभी कहते हो ज्ञान योग, अभी कहते हो कर्म योग, अभी कहते हो भक्ति योग, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। निश्चित होकर एक बात कहो, तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशुषि अच्छे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। निश्चित होकर एक बात कहो, सुनो इसे ब्रज भाषा में। कबहु कहत निष्काम, कबहु कहत निष्काम, कबहु तुम ज्ञान को श्रेय बताए रहे, फिर काहे बेचारे अर्जुन को तुम कर्मन घोर फंसाए रहे। हाँ। ये है उसका ब्रज भाषा का लाभ। फिर काहे बेचारे अर्जुन को तुम कर्मन घोर फंसाए रहे, क्यों फंसा रहे। तो ऐसे तो इसमें डूबते चले जाओ, एक कितना आनंद आता है, इतना कि कभी ज्ञान ज्ञान के परतें खुलती चली जाती हैं, कभी भक्ति की खुलती चली जाती हैं, कभी श्रद्धा की, कभी ये लगता है कि मैं हर पल सुधर रही हूँ, मैं हर पल कुछ पा रही हूँ, कोई मुझे दे रहा है, मेरे अंदर कुछ संचरित हो रहा है। एक बार डूब कर तो देखे। कोई गीता के कोई जो भी ग्रंथ है, एक एक जो ऋषि जन ने, क्योंकि इनके हर शब्दों में आत्मा है, सत्य की आत्मा है, इसमें रित समाया हुआ है। सत्य नहीं, सत्य तो इस जगत का सत्य है, और जो भूमा का सत्य है वो रित होता है। तो ऋषियों की और जो कृष्ण की वो है, वो भूमा का सत्य समाया हुआ है इसमें। ये आपने अर्जुन की दुविधा की बात की, तो जैसे भारतीय संस्कृति में पारिवारिक हित में अपने निजी हितों के त्याग करने की जो उदात्त भावना है उसे विकसित करने पर बल दिया जाता है। तो ऐसे में हम्म कुरुक्षेत्र में विपक्ष में खड़े अपने जो स्वजन हैं, परिजन हैं, उन्हें देखकर अर्जुन का शंका और मोह से ग्रसित होना स्वाभाविक ही था। और सत्य की विजय का जो महती लक्ष्य है उसको जानते हुए भी वो अपने स्वजन पर प्रहार नहीं करना चाहते। अब जब रामायण हम्म की बात करें तो वहां भी अब विभीषण ने सत्य का साथ दिया, किंतु उनकी छवि हम्म कैसे बनी कि घर का भेदी लंका डाहे। तो ऐसी हम्म नकारात्मक छवि उनकी बना दी जाती है, विशेषकर तब जब उनकी तुलना हम लक्ष्मण और भरत जैसे त्यागी भ्राताओं से करते। तो परिवार का साथ देना इतना महत्वपूर्ण है, या कि सत्य के मार्ग पर टिके रहना। तो ये संभव है कि आपके श्रेष्ठ जन जो स्वजन है, परिजन है, वो सत्य और धर्म के पथ पर ना हो, लेकिन वो आपके अपने हैं। तो ऐसे में परिवार के बिखर जाने की संभावना जो है वो बहुत प्रबल हो जाती है। और एक सामान्य जन के लिए कि सत्य और धर्म के पथ पर चलकर न्यायोचित निर्णय लेना वो थोड़ा कठिन हो जाता है, व्यवहारिक भी नहीं रह पाता है, क्योंकि वो संसार में है, उनकी सीमाओं बंधनों में बंधे हुए हैं। तो कितना एक व्यवहारिक हो जाता है कि आप जानते हैं कि ये सत्य और धर्म के पक्ष में नहीं खड़े हैं, फिर भी वो मेरे परिवार के हैं, उनके विरुद्ध खड़े होना एक सामान्य में सांसारिक लौकिक भाषा में कहूँ तो कितना कठिन होता है। देखिए इसी को तो धर्म संकट करते हैं। और दूसरी जो जब वो ज्ञान आ जाता है कि तू ना भी मारेगा तो भी तो ये मरेंगे, तो सत्य का साथ देता है। और जब मोहग्रसित हो जाता है तो परिवार का साथ देता है। लेकिन उसी मोह तो अर्जुन को भी हुआ ना, कि मैं नहीं करने का, इससे तो भिक्षा का अन्न मेरे जो भला है। और मेरे रथ को वहां खड़ा करिए, तब उन्होंने जब देखा मेरे ही स्वजन है, इनको मार कर क्या मैं करूंगा, इससे तो भिक्षा का अन्न भला है। तो वही वो मोह ही तो उतारा है कृष्ण ने। तत्पर हो गए युद्ध को कि तू ना भी मारेगा तब भी ये मरेंगे किसी न किसी दिन तो। और अभी भी ये मरे हुए ही है, तुझे लगता है जिंदा है, देख मेरा विराट रूप। तो ये जो मोह हटते ही सत्य का साथ देगा, और अगर मोहित जीव है, मोह प्रधान है, तो परिवार का साथ देगा। जी। तो हर किसी को कृष्ण कहाँ आते हैं मोह हटाने के लिए। सही कहा आपने। और कई बार लोग सामान्य शिष्टाचार कह लें या पारिवारिक संस्कार कह लें, उसके बंधन में बंध कर वो जानते हुए भी कि वो असत्य के साथ है, या परिवार में कोई एक है जो सत्य के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, फिर भी उसके झूठ को या उसके द्वारा किए गए कुकर्म को उसे झांपने की, उसे ढकने की कोशिश करते हैं, और वो जानते हैं कि यह गलत है फिर भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोग। तो जगत में तो यही हो रहा है, सारा यही हो रहा है।
जी। तो कहाँ कृष्ण, जब आएंगे कृष्ण तभी तो ये मोह की परतें हटेंगी। जी। सबके लिए कृष्ण बनना, सबके लिए अर्जुन बनना, और ऐसा सौभाग्य कि आपको स्वयं भगवान आपको जी। वो ज्ञान दे, ये आसान भी नहीं है। मेरा अगला प्रश्न था कि आ, आपने एक बार कहा था कि निर्माण से निर्वाण की यात्रा ही अध्यात्म है। तो इस यात्रा के दौरान कोई आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में जानने की इच्छा है कि आपकी अनुभूति कैसी रही है आपके अपने अनुभव के बारे में। निर्माण तो देखिए, जब आप कोई अगर पूछे कि वेदों में क्या है, तो वेदों को अगर एक शब्द में कहें तो वो हमेशा ही कहते हैं मनुर्भव। तो मनुर्भव मनुष्य तो है ही हम, लेकिन उन मनुर्भव का अर्थ है चारित्रिक दृढ़ता का सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व। और चारित्रिक दृढ़ता व्यक्ति को अंदर से सम्राट बनाती है। तो वो जो सम्राट बना हुआ चारित्रिक दृढ़ता का मनुष्य, जो वो बनने के लिए ही मनुर्भव शब्द हुआ है कि मनुष्य हो। ये मनुष्य को मनुर्भव कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि वो गुणों, उसमें सब गुण होने चाहिए। तो ये तो निर्माण हुआ, आप मनुर्भव का निर्माण। और जब ऐसा निर्माण होता है तो उसकी यात्रा तो पथ पाथे और पथिक तीनों निर्माण की तरफ स्वतः ही जाते हैं। जिसकी चारित्रिक दृढ़ता दृढ़ हो गई, जो मनुर्भव हो गया, वो निर्वाण तक तो स्वयं ही चला जाता है, क्योंकि उसका पथ पाथे पथिक सब कुछ एक ही होता है। तो वैसे ही विचार स्पंदित, उन्हीं विचारों से स्पंदित रहते हैं। और एक कहते हैं उसकी स्थिति ऐसे होती है कि जैसे हम तैर रहे हैं, तैरते हुए की स्थिति होती है जगत में। जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो देखता तो है लेकिन स्वप्नवत। अब आप, जो कल आपका निकल गया, जो कल आपने गुजारा, क्या स्वप्न नहीं है? जो कल चला गया, आपने कल जो जो किया, जरा सा सोचिए तो ही समझ में आ जाता है वो स्वप्न था। क्या हम थे कल? तो कल वाले तो हम नहीं है ना। जो तो ये हम स्वप्न में ही जी रहे हैं। यथार्थ तो कुछ और है, हम जी स्वप्न में रहे। जी, और ये जो चेतना है वो जाग जाए, तभी ये सारे शंकाएं, ये सारे जो भ्रम हैं, उसका निवारण हो जी। जाए। तो जाते जाते एक प्रश्न की आपने मुझसे आग्रह किया था कि मैं आपके जो पद्य में अनुदित श्रीमद् भगवत गीता को स्वरबद्ध करूं। ये मेरे बड़े सम्मान की बात है, किंतु नाम के अनुरूप और जितना मैंने आपसे वार्ता की है, जितना आपको सुना है, आपकी आवाज को सुना है, आप स्वयं बहुत मृदुल और मधुर वाणी की स्वामिनी हैं। तो ऐसे में इस महती कार्य के लिए मैं क्यों, और आपने इस अपने वेबसाइट पर अपने कौशल के अंतर्गत लिखा भी है कि आप अपने अनुदित कार्य को गा सकती हैं, इसीलिए ये प्रश्न मेरे मन में उठा था। अब देखो, अनंत की खोज में जब निकला है मन, तो एक उच्च स्तरीय चीज भी तो मिलती है ना। कि मैं सीमा थोड़ी हूँ, मैं सीमा में कि मेरे बाद कुछ है नहीं, तो मुझे एक उच्चतम, उच्चतर और उच्चतम कला की स्वामिनी, स्वर सामग्री का जब परिचय हो गया, तो मैं क्या हूँ फिर। और तुम्हारे जो तुमने एक दो छंद जो सुने, जिसने सुने मंत्र मुग्ध हो गया, जिसने सुने मंत्र मुग्ध हो गया। इतना, इतनी अंदर से उस स्वर में एक इतनी दिव्यता है, इतना खिंचाव है, इतना आकर्षण है, इतना लावण्य है उसमें कि तुम्हें नहीं पता। तो तुम्हें नहीं पता, मैं बताती हूँ। तो इसलिए मेरी तो कुछ तुलना मत करो अपने स्वर से। हर कोई हर चीज में पारंगत नहीं होता। तुम सर्वगुण संपन्न हो, और ये शायद तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। ये आपका स्नेह है। और और इस माध्यम से कृष्ण जो है, वो जो ऊर्जा मुझ में ऊर्जस्वलित हुई थी, तो शब्द को छोटा ना समझना। नहीं, शब्द जो है नाद है, ब्रह्म है।
और गीता में ही आया कि अक्षरानाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ और बिना आकार के कोई शब्द नहीं बनता। आकार प्राण होता है शब्द का, तो हर शब्द में प्राण ऊर्जा जो है वो कृष्ण की ही है। जो शब्द तुम बोलोगे समझो कृष्ण स्पंदित हो रहे हैं तुम्हारे अंदर, फिर तुम उनकी ही कही बात को कर रही हो और उनकी ही भाषा में कर रही हो, उनकी ही बोली में कर रही हो, तो सोचो कितना माधुर्य होगा तुम्हारे साथ। तो ये भी एक संयोग बन पड़ा, ये तुम्हारे मेरे करे का नहीं होता, ये संयोग का क्षण है। और योग और संयोग के क्षण बार बार नहीं आते। अर्जुन ने कहा था वासुदेव से एक बार कि मुझे समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा कहें, तो कृष्ण ने कहा योग और संयोग के क्षण बार बार नहीं आते। तो ये योग और संयोग बन पड़ा है। और तुम जो गाओगी तो जैसे नाद अमर हो जाता है, ऐसे ये अमर हो जाएगा। तो तुम मेरी उससे तो तुलना मत करो। और देखो ये भी दिव्यता है ना, मैंने कहीं कुछ सीखा तब ये काम हुआ, ना तुमने सीखा तब ये काम हो रहा है, तो कौन दे रहा है, उसकी सत्ता को तो समझो। तो मुझे लगता है कि इसे सुचारू रूप से चलना चाहिए और इसमें कब क्यों कहाँ का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये ईश्वर का ही कह सकते हैं ना कि उनकी कृपा रही है, और ये देव योग से ही संभव है। और आपने मतलब ईश्वर जैसे एक कारक बनाते हैं और प्रेरणा का, तो आप मेरे लिए वो कारक हैं कि आपकी उस ऊर्जा से मैं भी स्पंदित हो सकूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस सुंदर, सार्थक और समृद्ध वार्ता के लिए आपका हार्दिक आभार मृदुल जी। और आपसे संवाद मेरे लिए सत्संग जैसा आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है। और मेरे लिए जो श्रीमद् भगवत गीता का जो ब्रजभाषा में किया गया काव्य अनुवाद, उसको लयबद्ध और स्वरबद्ध करना ईश्वर की प्रेरणा और प्रसाद ही है। तो आशा है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सकूंगी। और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आप अब गीता के प्रथम अध्याय के काव्यानुवाद को सुनेंगे, जिसे आदरणीय डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने लिखा है और जिसे स्वर प्रदान करने का सौभाग्य उनकी प्रेरणा से मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की शुभकामनाओं की आकांक्षी हूँ। तो बहुत बहुत आभार इस साक्षात्कार, इस संवाद, इस सत्संग को सुनने का। आप सभी स्वस्थ रहें और सृजनात्मक कार्य में, सार्थक कार्य में व्यस्त रहें। श्री हरि। श्री हरि। और ईश्वर की प्रेरणा रहे, शक्ति दे, आराधना को भी निर्बाध रूप से पूरी भगवत गीता को गाए और ये रोम रोम में संचरित हो, कण कण में संचरित हो, मानव के हृदय में संचरित हो। और इसी भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना। श्री हरि ओम। रथ साज रह्यो जो तुरगन सो, माधव तस माहि विराज रहे। अर्जुन हो दिव्यलौकिक शंख को, वेगी सो वेगी बजाए रहे। शंख पांचजन्य श्री माधव ने, देवदत्त बजायो धनंजय ने। पौंड्र शंख तो भीमाने, अथ दृश्य सुनायो संजय ने।